टीम पाकिस्तान ने इंग्लैंड को क्या हराया, दो पाकिस्तानी फिगर्स पर क्रिटिसिज्म का सिलसिला शुरू हो गया। बल्कि ये कहना चाहिए कि सोशल मीडिया पर इनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। एक बाबर आजम और दूसरे रमीज राजा। बाबर आजम ने तो टीम पाकिस्तान को कंग्रेचुलेट किया, इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी, लेकिन दूसरी जानिब रमीज राजा ने तो यू टर्न ही ले लिया। उन्हीं रमीज राजा की बात कर रही हूँ जो कि इससे पहले बाबर आजम को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर सराहते हुए विद रीजन और समटाइम्स विद नो रीजन तारीफ करते हुए सराहते हुए भी दिखाई दिए हैं। और ये वही रमीज राजा हैं कि जब वो पीसीबी के चेयरमैन थे तो कहते थे कि बाबर आजम के आगे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। और जब रिसेंटली बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ ही दूसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप किया गया, या आप ये कह लें कि रेस्ट दिया गया, तब भी रमीज राजा खुश नहीं दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बाबर आजम इज द पर्सन हु सेल्स क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। उनके मुताबिक बाबर आजम एक ब्रांड है, और अब बाबर आजम को जब ड्रॉप कर दिया गया तो टीम पाकिस्तान को स्पॉन्सरशिप मिलना और ब्रांड्स मिलना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि और कोई सुपरस्टार उन्हें टीम में दिखाई नहीं दे रहा था। अब जब ये मैच का रिजल्ट आया और स्पिनिंग ट्रैक्स पर आया, तो वो जो रमीज राजा पर काफी अरसे से पिचेस को लेकर तनकीद का सिलसिला जारी रहता था, उसमें और शिद्दत आ गई। रमीज राजा ने अपना स्टांस सब चेंज किया है। बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उनका एक नया स्टांस सामने आया। उन्होंने कहा कि आई वॉज ओनली लिसनिंग टू बाबर आजम, यानी कि सारी जिम्मेदारी, सारा मलबा उन्होंने बाबर आजम पे लाके डाल दिया। ऑस्ट्रेलिया जब टीम पाकिस्तान से खेलने के लिए आई थी और टेस्ट मैच खेले थे, तो आपको याद होगा कि पिंडी में इतनी फ्लैट डेक थी, इतने फ्लैट उनको कंडीशंस दी गई थी कि वहाँ पे 5 दिनों में सिर्फ 16 विकेटें गिरी थी, और वो मैच ड्रॉ हुआ था और उसमें बड़े बड़े स्कोर्स भी बनाए थे बल्लेबाजों ने। और उस पिच के बारे में स्टीव स्मिथ ने कहा था कि इट इज़ अ डेड पिच। इंटरनेशनली भी काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था, लेकिन तब रमीज राजा के अल्फाज हम आपको याद दिलाते हैं। तब रमीज राजा ने कहा था कि ये स्ट्रेटजी का हिस्सा था, हमारी स्ट्रेटजी थी। अगर हम ऐसे पिचेस ना देते तो क्या हम ऑस्ट्रेलिया को बाउंसी विकेट्स या फास्ट विकेट्स बना के दे देते और मैच उनकी झोली में डाल देते। तब रमीज राजा का स्टांस ये था कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है उसको टैकल करने के लिए इस तरह की पिचेस बनाई गई थी। लेकिन अब रिसेंटली रमीज राजा का एक और बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आई वॉज लिसनिंग टू बाबर आजम। मजीद कहते हैं कि बाबर आजम मेरे कमरे में आए एंड आई आस्क्ड हिम कि आपका क्या प्लान है ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए। और फिर बाबर आजम ने अपनी स्ट्रेटजी रखी, अपने प्लान्स बताए, कि जिसमें ऑफ कोर्स वो पिचेस की जानिब इशारा कर रहे हैं कि बाबर आजम ने प्लान्स बताए। एंड ही सेड, वो मजीद ऐड करते हैं कि आई हैड सम क्वेश्चंस, यानी कि मुझे कुछ कंसर्न्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे उनकी स्ट्रेटजीज को लेकर, बट एट द एंड ऑफ द डे ही वाज द कैप्टन, सो व्हाट कैन आई से। यानी कि वो बाबर आजम के कैप्टन होने की तो बात इस तरह से कर रहे हैं कि तब वो चेयरमैन पीसीबी नहीं थे, वो बाबर आजम के कोई असिस्टेंट थे, या बाबर आजम के कोई पर्सनल हाउस हेड वगैरह थे, जो कि आखिर में कह देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जी, जो साहब की मर्जी। उस वक्त के चेयरमैन पीसीबी कहते हैं कि सब कुछ बाबर आजम की मर्जी पे हुआ। मजीद कहते हैं कि जो प्लान हमने किया था, अपने जो रिसोर्सेज हमारे पास थे प्लेयर्स के, उनको रखते हुए उस तरह पिचेस ने बिहेव नहीं किया। तो ये रमीज राजा ने इतना बड़ा यू टर्न लिया है। और मजीद वो इसी इंटरव्यू में कहते हैं कि जब उनसे बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में पूछा गया, तो वो कहते हैं कि आई हैव पार्शियल ओपिनियन रिगार्डिंग हिज कैप्टनसी। यानी कि वो इस चीज़ को आगे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि वाइट बॉल के तो वो बड़े अच्छे कैप्टन हैं, लेकिन रेड बॉल में उनकी कैप्टनसी को लेकर मुझे कुछ कंसर्न्स थे। और वो इस चीज़ में मज़ीद वजाहत भी करते हैं कि रेड बॉल कैप्टनसी में उनकी फील्ड प्लेसमेंट्स को लेकर मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होता था।
और मुझे कंसर्न्स होते थे। तो हम रमीज़ राजा साहब से ये पूछना चाहेंगे कि तब उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन बाबर आज़म से क्यों नहीं किया, और अगर बाबर आज़म से किया तो फिर उसमें तब्दीली क्यों नहीं आई। वैसे तो वो वीडियोस बना बना कर बाबर आज़म को उनकी बैटिंग की मिस्टेक्स बता रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकते हैं, दुनिया को बता रहे होते हैं कि बाबर आज़म कितना बड़ा खिलाड़ी है। तो क्या उन्होंने बाबर आज़म को नहीं बताया वो क्या गलतियां कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ सामने बिठाकर बाबर आज़म की तारीफें करते रहते थे? तो जनाब, ये हैं वो चेहरे, ये हैं वो मफाद परस्त चेहरे के जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को जब इन्हें मौका मिला है नुकसान पहुंचाया है। और जनाब, सोशल मीडिया पर रमीज़ राजा को ट्रोल किया गया, और ये ट्रोलिंग तब की गई कि जब उनका बाबर आजम को लेकर बयान आया था कि बाबर आजम ही ब्रांड हैं, वो ही क्रिकेट सेल करते हैं। सो रमीज राजा, पता नहीं ये जो स्टेटमेंट उन्होंने बाबर आजम के लिए दी थी, इससे भी वो कब यू टर्न ले लेंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना हम ज़रूर जानते हैं कि जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, जब उनको पाकिस्तानी क्रिकेट की बागडोर संभाली गई, तो वो फेल हो गए।